हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक, साथ में इंट्रा एलीलिक और नॉन एलीलिक रिलेशन के साथ साथ आप लोगों ने जाना डोमिनेंसी किस तरह से शो करता है कोई भी ट्रेट। उसके बाद आप लोगों ने फिनोटाइप का डेफिनेशन तक आप लोगों ने पढ़ा था। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जीनोटाइप और इससे आगे हम लोग और आगे देखेंगे फिनोकॉपी और ये सब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स जो होता है इसमें जो टर्म्स होते हैं ये टर्म्स आप लोगों की बैकबोन की तरह काम करेगी। तो यदि आप लोग टर्म्स जुबान पे रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको जेनेटिक्स समझने में बहुत ही आसान होगी। तो इसीलिए आप ये टर्म्स देख लें और ये टर्म्स ही पढ़ाई ही है एक तरह से देखें तो ये जेनेटिक्स का पार्ट ही है। हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 से 2 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो यदि आप लोग नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग पहले वीडियो को देख लें शुरू से अंत तक, उसके बाद आप लोग नोट्स पे बनाने का ध्यान देंगे। तो ये होगी आपकी बातें। ओके, तो हम लोग देखते हैं आज की जीनोटाइप आखिर क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीनोटाइप। आप लोग जो पॉइंट्स लिख रहे थे वो कंटिन्यू यहाँ पे कर लीजिएगा। मैं भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ तक लिखा था। मैंने आपको बोला था कि मेरा स्थिति जो है थोड़ा सा वो गजनी वाला है, भूलने की आदत है हमें, हम भूल जाते हैं। तो जीनोटाइप को हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो जीनोटाइप आखिर क्या है? तो जीनोटाइप जो डिफ़ाइन करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से जीनोटाइप को डिफ़ाइन करते हैं कि जेनेटिक मेकअप है एक इंडिविजुअल का, उसके एक या अदर कैरेक्टर के रिगार्डिंग। मैं समझाता हूँ आपको। इट इज जेनेटिक मेकअप of an individual regarding one or more character। ठीक है, रिगार्डिंग वन और मोर कैरेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि देखिए ये क्या होता है। ये जेनेटिक मेकअप होता है और इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। आप लोगों ने फेनोटिपिक में देखा कि हम लोग फेनोटिपिक में सिर्फ हम लोग जो है बाहरी परिवर्तन देखते हैं, फिनोटाइप देखते हैं, जिसको आप लोग फिनोटाइप कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन जेनेटिक मेकअप में हम लोग कंप्लीट देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ये शो कर रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि कैपिटल टी जो है ये, एक सेकेंड, कैपिटल टी जो है ये टॉल को शो करेगा, स्मॉल टी जो है ये ड्वार्फ को शो करेगा। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब ये मत आप समझ लीजिएगा कि ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बातें। तो ये ड्वार्फ के लिए। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक और लेते हैं कलर के रिगार्डिंग। देखिए ये जीनोटिपिक पे आ रहे हैं हम लोग, जीन के लेवल पे आ गए हम लोग। ये टी जो है ये टॉल शो कर रहा है, मतलब टॉल। तो ये यही है जीनोटाइप। जीनोटिपिक जो मेकअप है, जीनोटाइप जो है जेनेटिक मेकअप, ये इसी को कहते हैं कि जो जीन है वो क्या कोड कर रहा है, और कोड करने के बाद जो अपीयरेंस होता है बॉडी में, जो एक्सटर्नली चेंजेस होती है, उसको फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि देखें तो सब एक दूसरे से कोरिलेशन में है, सारे के सारे एक दूसरे से कोरिलेटिव है, चाहे वो जीनोटिपिक हो या फिनोटिपिक हो, एक दूसरे से कोरिलेटिव है। मतलब कि जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप के बाद जो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं आँखों से, वो है फिनोटाइप। तो इतना मैंने बता दिया और आपको पता भी चल रहा होगा। आर को हम लेते हैं वायलेट। याद रहे कि हम लोग अभी बोटनी में ही है। जब हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे
तो वहाँ पे भी कुछ कुछ याद मतलब वर्क आएगी आपको जेनेटिक्स की। तो आप लोग यदि यहीं पे अच्छे से पढ़ लेंगे जेनेटिक्स, तो आपको वहाँ पे फिर दोबारा समझाने के काम नहीं चलेंगे, और आपकी कोर्स जो है वो कुछ जल्दी खींचा जाएगा और जल्द ही एंड हो जाएगा आपकी एग्ज़ाम आने से पहले नेक्स्ट ईयर में। और यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कोड करेगा वाइट को। तो ये जो चीज़ है इसको आप क्या कीजिए कि इसको आप माइंड में रख लीजिए कि कैपिटल टी जो है वो कोड करेगा टॉल को, स्मॉल टी ड्वार्फ को, ड्वार्फ हाइट के रिगार्डिंग, और ये आर वायलेट को, और स्मॉल आर जो कुछ चीज़ को शो करेगा ये वाइट को शो करेगा। अब यही चीज़ देखने के लिए हम लोग जेनेटिक मेकअप देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का यहीं पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे अब जानने वाले हैं, और जानते हैं ये आखिर है क्या। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, ये हम लोग किस चीज़ को समझने के लिए बनाया है। जीनोटाइप का डेफिनेशन के बाद हम लोग इसको टेबल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमने बताया कि कैपिटल टी को टॉल मानना है और स्मॉल टी को ड्वार्फ मानना है। तो वो हेमीजाइगस कंडीशन के लिए था, मतलब कि एक ही अलील के लिए था। अब यहाँ पे हम लोग यदि 2 अलील के लिए लेते हैं तो 2 अलील मिलेगी तभी तो कोई कैरेक्टर शो होगा नहीं, क्योंकि एक अलील तो कैरेक्टर शो करता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट में कि एक कैरेक्टर के लिए। अब एक बात बताइए कि एक ह्यूमन है, मान लीजिए कि ये ह्यूमन है, क्या इस ह्यूमन में एक ही कैरेक्टर होगा क्या? आप ही बताइए। इसका जो जीन का जो सीक्वेंस होगा, क्रोमोसोमल का जो मतलब मेकअप होगा, वो एक ही चीज़ शो करेगा। सिर्फ आप इसका यदि फिनोटिपिक देखें, जीनोटिपिक देखें तो एक ही कैरेक्टर तो नहीं देखेंगे हम लोग। इसका एक कोई ऐसा देखेंगे जो इसका आई को कोड करता हो, कुछ ऐसा जीन देखेंगे जो इसका हेयर को कर्ली बनाता हो, कुछ ऐसा देखेंगे जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रक्चर को थोड़ा हाइट ज़्यादा देता हो, आई मीन इसका हाइट ज़्यादा होता हो, कुछ ऐसा जीन हो जो इसकी स्किन कलर को थोड़ा डार्क बनाता हो। तो ये सब चीज़ें तो एक कैरेक्टर के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, और साथ में एक कैरेक्टर के अलावा दूसरे कैरेक्टर का भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर का देखें तो एक कैरेक्टर का क्या होगा, तो एक कैरेक्टर का हम लोग पहले फिनोटाइप देखते हैं, और उस फिनोटाइप का जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी कि उस फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या है, हम लोग इस चीज़ को इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 पार्ट में लेते हैं। ए में देखते हैं हाइट के रिगार्डिंग में, और यहाँ पे बी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बी में देखते हैं फ्लावर के कलर के रिगार्डिंग के केस में, ठीक है। ये प्लांट उस प्लांट का हाइट के रिगार्डिंग में देखते हैं, ठीक है, और ये उस प्लांट के कलर के, ह्यूमन का केस में मैंने बताया यहाँ पे हम लोग प्लांट के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए तो फ्लावर कलर हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब एक बात बताइए कि प्लांट का हाइट में मैंने बताया कि हाइट में टी लेते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो टॉल का केस में हम देखें फिनोटाइप, यदि हम लोग टॉल देखें तो इसमें 2 कंडीशन आएंगे, एक होमोजाइगस कैपिटल टी इसको होमोजाइगस टॉल, और एक हेट्रोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जहाँ पे कैपिटल टी अपना डोमिनेंसी शो करेगा, है ना, इसका पलड़ा भारी है, मजबूत है, तो ये डोमिनेंसी शो करेगा। लेकिन फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा। अब देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल गया होगा कि फिनोटाइप सिर्फ टॉल है, आप देख रहे हैं कि वो टॉल है, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है ना वो अलग है। वो चीज़ आप यहाँ से जीनोटाइप से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से जीनोटाइप से देख रहे हैं, तो ये दोनों आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल गया कि ये अलग अलग है। उसी तरह से ड्वार्फ में हम लोग देखें तो ड्वार्फ में तो एक ही आएगा स्मॉल वाला जो कि रिसेसिव होगा, तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, स्मॉल टी के लिए मैंने बताया कि स्मॉल टी ड्वार्फ को कोड करता है।
अब फ्लावर कलर के रिगार्डिंग पे हम लोग आए तो आप लोग याद कीजिए कि मैंने आर को वायलेट कहने को बोला था। जरूरी नहीं कि वायलेट ही हो, मतलब कोई कलर हो, तो हमने वायलेट लिया। और सिर्फ सिंगल आर स्मॉल आर का केस में यदि हम लोग देखें तो ये हमने वाइट लिया। ओके, तो ये हो गया आपकी बातें। तो सेम यदि वायलेट में देखें तो फ्लावर तो वायलेट दिख रहा है, ये तो इसकी सिंगल अपीयरेंस है, फेनोटिपिक है, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे इसकी जेनेटिक मेकअप देखें तो जिस तरह आपने टॉल में देखा था, टॉल के केस में, इसके भी केस में वही होगा। एक होमोजाइगस वायलेट होगा और एक हेट्रोजाइगस वायलेट होगा, यानी कि एक कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल आर। वाइट के केस में देखें हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ होमोजाइगस वाइट होगा और दोनों स्मॉल ही होगा। अब हम लोग क्या सिर्फ प्लांट देखेंगे, कोई भी प्लांट देखते हैं तो उस प्लांट में सिर्फ आप लोग प्लांट की हाइट देखते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। हम लोग प्लांट में ये भी देखते हैं कि उस प्लांट का फ्लावर का कलर क्या है, उसके साथ साथ उसके हाइट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि इसका फ्लावर के कलर किस तरीके से है इस प्लांट के। ये मेरा फिगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा HD और एडवांस है, तो आप लोग तो अच्छे फिगर बनाते होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर हम लोगों ने अलग अलग देखा। अब हम लोग ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक साथ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उसी प्लांट का हम लोग यदि इकट्ठे में देखें तो फिर क्या होगा। कंप्लीट प्लांट का बात करें तो कंप्लीट प्लांट में यदि टॉल भी हो प्लांट और वायलेट भी हो, गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिए कि प्लांट लंबा भी हो हाइट में और उसका फ्लावर का कलर वायलेट भी हो, तो कैसा कैसा कम्बिनेशन होगा आप बताइए ज़रा सा। तो टॉल के लिए एक तो प्योर हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वायलेट का हम लोग देखेंगे जीन, ये वायलेट का जीन हो गया, ये कैपिटल आर वायलेट का जीन, तो कैपिटल आर वायलेट का। लेकिन वायलेट के साथ कैसा होना चाहिए? टॉल होना चाहिए। तो कैपिटल टी भी टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल होता था, लेकिन कैपिटल आर वायलेट होता था होमो के केस में। एक और है कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो वायलेट ही था हेट्रो कंडीशन में। तो एक का हेट्रो और फिर होमोजाइगस डोमिनेंसी का वाला केस में, वहीं पे दूसरा का भी उसी तरह से लेंगे। अब बताइए कि ये कंडीशन में दोनों जो हेट्रो है तो ये भी तो वायलेट और टॉल प्लांट ही शो करेगा ना, तो ये होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी टॉल का होता है कंडीशन और ये जो होता है ये वायलेट का कंडीशन होता है कैपिटल आर। अब देखिए हम लोग टॉल है, प्लांट टॉल है, लेकिन क्या है प्लांट का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। तो टॉल का हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं कि टॉल के कितने कंडीशन थे। टॉल के कंडीशन जो थे कुल 2 देखे थे आपने, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन वाइट यदि फ्लावर का कंडीशन हम लोग देखें तो सिर्फ स्मॉल आर जो है वो वाइट को कोड करता है। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे आ जाइए। आप बताइए क्या कैपिटल आर स्मॉल आर वाइट कलर फ्लावर को कोड करेगा या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर वायलेट कलर का फ्लावर शो करेगा? तो ऑब्वियसली है कि ये वायलेट कलर का फ्लावर को शो करेगा, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पे। सो कैपिटल आर shows the dominancy and it's express its character by suppressing the character of small r। अब यहाँ पे देखिए, अब तीसरा कंडीशन आपको देखना है कि प्लांट नाटा हो, ड्वार्फ हो और उसका कलर जो है वो कैसा हो, वायलेट हो। तो वायलेट कलर के लिए भी आपने देखा था कि यहाँ पे 2 हो रहे थे, वायलेट कलर में भी आपने देखा कि 2 हो रहा था। कैपिटल आर वायलेट शो कर रहा था होमोजाइगस कंडीशन में, और एक और था स्मॉल आर जो था वो भी क्या शो कर रहा था, कैपिटल आर स्मॉल आर जो था वो भी शो कर रहा था वायलेट। तो ये दोनों वायलेट, लेकिन प्लांट ड्वार्फ बोल रहा है तो एक ही कंडीशन आएगा ना, ये वाला स्मॉल टी वाला। तो होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो।
अब हम लोग ड्वार्फ एंड वाइट का कंडीशन देखें, यानी कि चौथा है, फोर्थ है आपका कि प्लांट का हाइट भी ड्वार्फ होना चाहिए और कलर भी उसका वाइट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हेट्रो का कंडीशन आएगा? किसी में भी कोई भी जीन जो यहाँ पे आएगा वो हेट्रो का कंडीशन तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे हेट्रो का कंडीशन यदि नहीं आएगा तो दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एलील यहाँ पे शो करेंगे, दोनों अलग अलग कैरेक्टर के लिए। और जो फाइनल प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा फिनोटिपिकली देखें तो ड्वार्फ भी रहेगा और साथ में इसका कलर यदि देखें तो ये कैसा रहेगा? ये वाइट भी होगा। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फिनोकॉपी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, हम आपको टाइम दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, अब इसको काट दें, काटेंगे तो सारा हट जाएगा। चलिए, ये आपकी हो गई कुल बातें। अब हम लोग यहाँ से फिर से देखते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, ये एरो है, कुछ और मत समझ लेना। फिनोकॉपी देखिए, अब यहाँ पे आपको टर्म को यदि आप लोग यदि तोड़ के देखेंगे तो उसी से आपको पता चल रहा होगा कि फिनोकॉपी क्या होता है। फिनो मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। आपने जाना कि फिनो मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो इस चीज़ों को लेकर आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। और कॉपी मतलब क्या होता है? नकल करना। नहीं कहता है कि तुम मेरा कॉपी करते हो। आप लोगों से भी बहुत लोग कार्तिक आर्यन या फिर सलमान खान के कॉपी करते हैं आप लोग, हेयर स्टाइल या फिर जो भी हो। तो कॉपी मतलब क्या होता है? नकल करना, नकल करना। तो कम्प्लीटली यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या करेगा? उसका बाहरी एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को कॉपी करना को हम लोग फिनोकॉपी कहते हैं। अब देखिए कि फिनोकॉपी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं किताबी लैंग्वेज में, किताबी भाषा में। ये हो गई अपनी देहाती लैंग्वेज जो होती है ना, एक अपनी लैंग्वेज। देखिए, लोकल लैंग्वेज जो होती है उससे चीज़ें थोड़ी अच्छी से समझ में आती है, उससे समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन बुक्स की जो लैंग्वेज होती है ना, उसकी एक अलग स्टैंडर्ड होती है, तो इसीलिए उसको समझने में थोड़ा सा आप लोगों को इशू हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। तो ये फिनोकॉपी तो आपने अपना लैंग्वेज में समझ लिया, लेकिन हम लोग इसका बारे में अभी शुरू किए ही नहीं है किताबी लैंग्वेज की बेसिस पे यदि हम लोग देखें तो। ब्लैक बैकग्राउंड में होता ऐसा है कि आपकी आंखें ख़राब नहीं होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लिया है। वाइट बैकग्राउंड पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि वहाँ से बहुत सारे रेडिएशन कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे और ब्लैक बैकग्राउंड पे रेडिएशन ज़्यादा नहीं निकलती है। और यदि आपके फ़ोन में सुपर AMOLED डिस्प्ले है तो बल्ले बल्ले है, फिर तो आपको और अच्छा फील होगा ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ने में, ठीक है। तो ये होगी आपकी बातें। अब हम लोग देखते हैं फिनोकॉपी का डेफिनेशन। देखिए, ये अलग अलग दो अलग अलग इंडिविजुअल है। हम लोग यहाँ पे चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। इसका जीनोटाइप अलग होगा बट फिनोटाइप जो होगा सिमिलर होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं, और डेफिनेशन लिखने के लिए हम इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। और आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन सिमिलर फिनोटाइप। यहाँ फिनोकॉपी में आप लोग को पता होना चाहिए कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो होगा कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे एन छूट गया, इंडिविजुअल
with different genotype but have same phenotypic expression is called as phenocopy या phenomenon is known as phenocopy। ठीक है, with different genotype but same phenotypic expression। तो अब आप एक बात बताइए कि जब दो बच्चे जाते हैं मेले में, मेला होता है ना जहाँ पे खिलौना वलौना मिलता है, खिलौना वगैरह ख़रीदते हो, वहाँ पे जाते हो तो देखते हो कि दो बच्चा रहता है और दो छोटा बच्चा के साथ जाओ, कभी इस चीज़ का यदि गौर करना हो तो। लेकिन उसमें से जो मतलब बच्चा के एज में थोड़ा एज डिफरेंस कम हो, तो एक बच्चा जो चीज़ ख़रीदता है ना, दूसरा बच्चा भी उसी चीज़ के लिए यहाँ पे जिद करने लगता है, नहीं मुझे भी यही दिला दो। अब वो ले रहा है खिलौना गाड़ी वाला, तो दूसरा भी बोलेगा नहीं मुझे भी यही दिला दो। नहीं दिलाओगे तो वहाँ पे वो लोटने लगता है, वो रोने लगता है, और फिर आपको दोनों को वही चीज़ दिलाना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि मान लीजिए कि एक प्लांट है, एक सेकंड, एक प्लांट है, हम लोग यहाँ पे प्लांट ड्रॉ करते हैं। एक प्लांट ड्रॉ किया हमने, देखिए प्लांट मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि एडवांस हो जाए प्लांट, तो आप लोग इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मान लीजिए कि प्लांट है और इस पे इसके अच्छा पत्ते जो है अलग कलर से लगा देता हूँ, फिर आप लोग को मज़ा आएगा। ये प्लांट है और इस पे ये है, इसके लीव्स ग्रीन ही होते हैं ना, लीव्स तो ज़्यादातर। है ना, ये प्लांट है मान लो। अब क्या होगा कि ये प्लांट फिनोकॉपी कैसे करेगा टॉल प्लांट के रिस्पेक्ट में। ये प्लांट का मान लीजिए कि हाइट कुछ कम है और ये है स्मॉल प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ है ये। तो होमोजाइगस ड्वार्फ का क्या है जेनेटिक कोड यदि देखें, यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा ये होगा ना स्मॉल टी। आप लोग को याद होना चाहिए कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये होगा इसके स्मॉल टी इसके जीनोटाइप। एक और प्लांट है टॉल होमोजाइगस, यदि हम लोग देखें तो इस प्लांट की हम लोग यदि हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है कुछ ज़्यादा ही इसका हाइट है। रुक जाओ, इस पे पत्ते लगाने दो। यदि नए हो और देख रहे हो चैनल तो सब्सक्राइब कर दो ना, कि वीडियो तो आने ही वाला है, रेगुलर तो रहोगे ही, पढ़ोगे। और लाइक क्या करो वीडियो को। यहाँ पे ना पूरा कोर्स का वीडियो आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ पैसे कमाने के पर्पज़ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बातें को, तो मेरा लक्ष्य वो नहीं है। तो चलो, ये हो गई हमारी सेकेंडरी बातें। प्राइमरी है पढ़ाई। अब बताओ कि ये प्योर टॉल है तो कैपिटल टी होगा। ये होमो ड्वार्फ है, होमो ड्वार्फ। ये है होमो टॉल।
ये है होमोटॉल। अब देखो कि ये क्या करेगा, ये दोनों मान लो कि छोटा बच्चा है और मेला में गया और उसके बाद जिद कर रहा है कि नहीं बड़े भैया जो लिए हैं वही चीज़ हमें दिलाओ, नहीं तो मैं रोने लगूँगा, और ये लौटने लगेगा। तो क्या करोगे कि सेम चीज़ दिलाओगे। अब इसको सेम चीज़ देने का अर्थ है कि इसका हाइट को इसके समान करना। लेकिन एक बात बताओ, वो बच्चा जो है वो मान लो कि खिलौना ले लिया अपने से बड़े का, मतलब जो खिलौना वो बड़ा वाला बच्चा लिया, सेम खिलौना आपने छोटे वाले बच्चे को भी दिलाया, तो क्या इस बच्चे का शक्ल, सूरत, एज सब कुछ उस बड़े की तरह हो जाएगी? नहीं, नहीं ना। लेकिन तत्काल इसकी सोच ये चाह रहा है कि मैं भी उसी के जैसा हो जाऊं, मुझे भी समानता मिले और उसी की तरह उसको जो चीज़ दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए। तो मान लेते हैं कि इसका सोच है कि ये भी बनना चाह रहा है इसके ही जैसा। तो देखो, चीज़ें को अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना। और चाय में यदि भांग वांग मिला के पीते हो तो उस चीज़ को स्किप करो, तभी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। फ्रेश होके बैठा करो, फिर सब चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसकी लिप्स हैं। जितना डेप्थ में पढ़ोगे चीज़ें उतनी अच्छी से समझ में आती है। अब एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ आप 100% पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसमें से कम 50% तो गेन होगा। मान लो कि 40% ही गेन होगा, और उसी चीज़ को डेप्थ में ना पढ़ के कुल आपका उसका 40% ही पढ़ रहे हो, तो फिर गेन कितना होगा ये बताओ। तो इसीलिए ये कंट्रास्ट हो जाती है, ये फ़र्क हो जाता है पढ़ाई में। लेकिन ये जो है, यही बच्चा ऐसा बनना चाह रहा है, इसका इच्छा है कि हम भी ऐसा क्यों ना हो अपने बड़े भाई की तरह, ताकि हमको भी सारा खिलौना मिले उसको जो जो मिलते हैं। लेकिन इसकी एज, उम्र, यानी कि जीनोटाइप जो है वो तो सेम रहेगा ना, स्मॉल टी। अब ये ऐसा नकल कर रहा है। अब ये नकल ये कैसे करेगा? इस चीज़ करने के लिए इसमें तो कोई चेंज होना चाहिए ना। यानी कि इसमें इसका चेंज हो रहा है इसके सिर्फ स्वभाव से, ना कि इसके इंटरनली रूप से। यानी कि इसका जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो कि फिनोकॉपी में जो होता है, फिनोकॉपी करने के प्रोसेस में नो चेंज, ऐसे इस डेफिनेशन से भी पता चल रहा है, लेकिन लिख लो नो चेंज इन जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिनोकॉपी कर ही रहा है तो फिनोटाइप में तो चेंज होगा। अब ये कैसे होता है कि हमने क्या किया कि ये प्लांट यदि जब छोटा था, ये ड्वार्फ था, और ये भी टीटी जो है, लेकिन ऐसा है होमो ड्वार्फ ही है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन जो है ना वो टॉल हो गया बस। लेकिन इसको हम लोग इसके रेस्पेक्ट में देखें तो टॉल नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको होमो ड्वार्फ ही बोलेंगे। इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ पूछेगा एग्ज़ाम में, इसको होमो ड्वार्फ ही कहेंगे। लेकिन ये कैसे हुआ? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं प्लांट फाइटो हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोल सकते हैं, और फाइटो हार्मोन में हम लोग इसमें डाल देते हैं कुछ ग्रोथ रेगुलेटर। अब ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है? देखो, ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ कराना, यानी कि बढ़ाना, उसकी हाइट में चेंज करना। तो ग्रोथ रेगुलेटर से जीन में कोई असर नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए कि कोई आदमी है, इंसान के केस में हम लोग ले, यदि वो सप्लीमेंट लेता है तो क्या उससे उसकी जीन चेंज हो जाएगी? सप्लीमेंट लेता है वो अपना वेट बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो क्या उसकी जीन चेंज हो जाएगी? उसके पूँछ निकल जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, उसके पूँछ तो नहीं निकल जाएंगे। तो यही है, तो उसका जीन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिनोटाइपिक में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े अभी, जाने, इसमें हम लोग फाइटो हार्मोन्स देते हैं। कि मान लो कि फाइटो हार्मोन्स में हमने डाल दिया जिबरेलिक एसिड, GAS, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं जिबरेलिक एसिड को।
याद रखना, जिबरेलिक एसिड। ओके, और भी फाइटो हार्मोन्स है। अब आप पूछेंगे जिबरेलिक ही क्यों डालेंगे? नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, ऑक्सीजन डाल दो, कुछ भी डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, इथाइलिन डाल दो, साइटोकाइनिन डाल दो, साइटोकाइनिन भी दे सकते हो। एक सेकेंड, ये स्पेलिंग यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, रुक जाओ। इथाइलिन, LENE, साइटोकाइनिन दे सकते हो, ये ई है। चलो अब से अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा। साइटोकाइनिन डाल दो, और भी बहुत सारे हैं जो कि दे सकते हो। तो ये हो गया। तो इतने सारे फाइटो हार्मोन्स में से यदि हम लोग कोई एक यहाँ पे डाल देते हैं तो इसका ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा और ये इसके जैसा दिखने लगेगा, ये प्लांट। तो इसी को कहते हैं फिनोकॉपी करना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से आपने क्या समझा फिनोकॉपी में? फिनोकॉपी में ये तो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ इसका फिनोटाइप चेंज होता है, इसका जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। तो ये पॉइंट अपना दिमाग में रख लेना। और इस प्लांट को यदि हम लोग प्लांट ए कहते हैं, देखो गौर से, और इस तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट बी नहीं, ये प्लांट ए ही है, बस इसमें हमने थोड़ा सा ग्रोथ रेगुलेटर डाला और ये इसके जैसा दिखने लगा। लेकिन ये कौन सा प्लांट है? ये प्लांट बी है। समझ गए? बातें समझ रहे हो ना? समझ में तो आ रही होगी। ये बी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? हम लोग एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट ए इज फिनोकॉपी ऑफ प्लांट बी। प्लांट ए जो है प्लांट बी का क्या है? नकल कर रहा है। समझ गए? तो इसीलिए तो यहाँ पे फिनोकॉपी कौन कर रहा है? प्लांट ए कर रहा है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा है? जीनोटाइप नहीं चेंज हो रहा है। हम लोगों ने क्या क्या इसमें ऐड किया? ग्रोथ हार्मोन, प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि क्या क्या इसका हाइट बढ़ा दिया। अब हाइट कैसे बढ़ाए? कि नोड और इंटरनोड के बीच में इंक्रीज करके हाइट कैसे बढ़ती है? कोई भी प्लांट की हाइट कैसे बढ़ती है? सिर्फ पत्ती बढ़ती है तो हाइट बढ़ जाती है क्या? नहीं ना, उसके नोड और इंटरनोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से। देखो नोड और इंटरनोड क्या है? ये मान लो कि प्लांट है। अब जब ये प्लांट है तो देखते होगे, गन्ना का ले लो तो इंटरनोड रहते हैं ऐसे चारों ओर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जब हम लोग इसमें इंजेक्ट करेंगे ग्रोथ रेगुलेटर तो क्या होगा? ये मान लो कि पहले ऐसा था, अब ये बढ़ जाएगा इतना। अब यहाँ जो इंटरनोड होगा इसके और नेक्स्ट वाला इंटरनोड के बीच में फिर स्पेस बढ़ जाएगा। अब बताओ कि ये पेन जो है सिर्फ इसी हाइट का रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? तो जाहिर सी बात है हाइट में इंक्रीज आएगी। तो होप कि आपको फिनोकॉपी अच्छे से समझ में आ गया हो और आप लोगों ने अच्छे से माइंड में रख लिया होगा। तो इसका क्या कीजिए आप कि इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट अभी जस्ट ले लीजिए, या फिर आप लोग यदि नोट्स कर रहे हैं लिखते लिखते, मतलब वीडियो देखते देखते भी यदि आप लोग नोट्स कर ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं होती है। अब हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके और यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसको क्लियर कर दूँ? चलो कर देता हूँ क्लियर, कि आपको चीज़ें अभी तक अच्छे से समझ में आ रही हो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है वो है प्रोजेनी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, वो है प्रोजेनी। आप लोग इसका नंबरिंग देते जाइएगा, ठीक है? हमने बोला कि हम भूल जाते हैं और भूलने के पीछे की हमारी क्या रीज़न है, वो मैंने कहा था आपसे कि मेरा स्थिति जो है वो गजनी वाला है। देखिए प्रोजेनी को यदि हम लोग हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं संतान। क्या कहोगे इसको? संतान। ये इस तरह लिखते हैं शायद, संतान, संताना हो गया, संतान या संतति। संतान या संतति भी कहते हैं, जो कि आप हो अपने पेरेंट्स के, ठीक है? और इसी का यदि हम लोग
देखिए प्रोजेनी में हम लोग जो यूज करेंगे अदर शब्द आपके जेनेटिक्स में, वो क्या होगा, वो ऑफ स्प्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ और स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है जानते हो? ऑफ मतलब कोई चीज़ को बंद कर देना, और स्प्रिंग देखियो पहले स्प्रिंग वाले पेन आते थे, स्प्रिंग, ये वही है ऑफ स्प्रिंग। अब ये मत समझ लेना जो मैंने बोला, ऑफ स्प्रिंग मतलब भी होता है संतान, ये यहाँ पे मैं अल्टरनेट वर्ड ले रहा हूँ इसका दूसरा, मतलब ये सिनोनिम है एक तरह से देखो तो इसीलिए ऑफ स्प्रिंग को एक ही वर्ड लिखना, अलग अलग मत लिख देना। और इसका अलावा दूसरा एक शब्द लेते हैं, वो हम लेते हैं, एक और शब्द हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, इन जनरल हम लोग यही दो शब्द यूज़ करते हैं, और एक और शब्द है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। तो ये हो गया प्रोजेनी का। और दूसरा एक और पॉइंट है, अभी 2-4-5 पॉइंट्स होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो तक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले। दूसरा जो है वो क्या है, वो है हाइब्रिड, वो है हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हाइब्रिड। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा अपने घर में भी हाइब्रिड के बारे में। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड आखिर क्या है। तो चलो देखते हैं कि हाइब्रिड आखिर क्या है। ये हाइब्रिड जो है ना एक रिजल्ट है। अब ये कैसा रिजल्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। जब पेरेंट जो है सेम ट्रेट का हो, ध्यान से सुनना बातें, पेरेंट जो है वह सेम ट्रेट का हो, लेकिन उसकी मतलब थोड़ी सी अलग हो, मतलब अलग अल्टरनेट फॉर्म हो, उसकी फॉर्म अल्टरनेट मतलब इंडिविजुअल जो वो अलग हो, ताकि उसकी मतलब जीन जो है थोड़ा सा अलग हो। अब पूछोगे ये कैसे ये संभव है, कैसे हम लोग समझेंगे? ये तो स्टेराइल हो सकता है, बहुत सारे आप लोगों ने अभी जो टारगेट बैच के स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे हैं स्टेराइल होगा। तो स्टेराइल का कंडीशन जो है वो होता है, लेकिन वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स जान रहे हैं जेनेटिक्स में कुछ पॉइंट्स। तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है कि इंडिविजुअल जो है उसका ट्रेट जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पेरेंट जो होगा वो अल्टरनेट फॉर्म में होंगे। जैसे देख लो, हम लोग डॉग्स का लेते हैं, हम लोग लेते हैं तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही ट्रेट में तो आते हैं, लेकिन उसके तो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं ना। अब कोई डॉग हमने लाया कश्मीर से मान लो, और कोई डॉग हमने लाया नेपाल से एक्सपोर्ट किया, लेकिन ट्रेट तो दोनों का सेम है, लेकिन फॉर्म जो है दोनों का अल्टरनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, और इस क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, क्रॉस कराने के बाद जो होगा, जो इंडिविजुअल आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। समझ गए? तो ये एनिमल के केस में हो गया। एनिमल का केस इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग को समझ में आए। उसी प्रकार से हम लोग यदि प्लांट का बात करें तो मान लो कि हमने एक रोज़ का प्लांट लिया, वो रोज़ का जो है एक किसी रोज़ का हमने लिया, वो रोज़ का कलर जो है वो वायलेट है, और दूसरा रोज़ है उसका कलर जो है थोड़ा पिंक है। बातें समझो, एक रोज़ का प्लांट है उसका कलर जो है कैसा है, वायलेट है, और दूसरा जो रोज़ प्लांट का कलर है उसका प्लांट कैसा है, पिंक है। लेकिन ये आते हैं किस चीज़ की कैटेगरी में, रोज़ यानी कि गुलाब फूल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये गुलाब फूल के कैटेगरी में जब इस दोनों के बीच हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जो आएगा बन के आगे, तो उसी को कहते हैं, मतलब उसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो प्रोजेनी आगे आएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। मतलब पेरेंट अलग हो, पेरेंट का ओरिजिन अलग हो, सेम ट्रेट हो, और उससे जो आगे प्रोजेनी आएंगे वो हाइब्रिड कहलाते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट ये क्रॉसिंग का रिजल्ट है, लेकिन क्या है, पेरेंट इसका कैसा है, अल्टरनेट फॉर्म का है।
तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको लिखते हैं, इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग is result crossing between individual parent individual parent में क्या आएगा, मेल एंड फीमेल, इंडिविजुअल पेरेंट ऑफ सेम ट्रेट। ठीक है, अब इससे जो आएगी प्रोजेनी, इससे जो नया जनरेशन आएगा उसी को कहते हैं हम लोग हाइब्रिड। समझ गए? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने एक फ्लावर बोला था आपको कि एक है वायलेट और दूसरा है पिंक मान लीजिए, या फिर हम लोग हाँ वाइट और पिंक भी ले सकते हैं, लेकिन एक है, मैंने कैसा बोला कि एक है वायलेट। तो वायलेट हम लोग इसका जो पेरेंट लेते हैं, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, हम लोग जब भी क्रॉसिंग कराते हैं, जब भी नहीं मतलब आगे कंडीशन आएगा जब तब की बात है, लेकिन इस कंडीशन में जो हम लोग पेरेंट लेते हैं तो प्योर कंडीशन में लेते हैं। प्योर कंडीशन में यदि हम लोग लेंगे तो मान लीजिए कि ये जो है कैपिटल आर ये वायलेट को कोड करता है, और ये जो है एक और पिंक है, हम लोग मानते हैं कि स्मॉल आर ये पिंक कलर को कोड करता है। अब क्या होगा, हम लोग को हाइब्रिड लेना है, और हाइब्रिड जो है वो हमेशा कैसा कंडीशन में रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड जो है दोनों के मिक्स कैरेक्टर से मिल गया है, तो यानी कि ये प्योर नहीं होगा। हाइब्रिड कभी प्योर नहीं होता है, तो हाइब्रिड कभी प्योर नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिड वर्ड ही है और ये इम्प्योर होगा, और इसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, मिक्स होंगे, तभी ये हाइब्रिड कहलाता है। समझ गए? तो हाइब्रिड के केस में यदि हम लोग देखें तो हाइब्रिड हेट्रोजीनस कंडीशन शो करेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या माना था, इसको वायलेट माना था। चलो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि होमो वायलेट, यहाँ पे आप देखिए ये है होमोजाइगस, और कैसा है वायलेट। होमोजाइगस है लेकिन कैसा है, ये वायलेट है। और इसका कैसा है, जीनोटाइप कैपिटल आर। दूसरा भी होमो ही है, दूसरा भी कैसा है, होमो ही है, लेकिन ये कैसा है, होमो। इसको हम लोग वाइट मान लेते हैं, पिंक भी मान सकते हैं, लेकिन चलो समझने के लिए वाइट मान लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड्स में वीडियो में हमने वाइट कहा था, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। होमो वाइट ही लेते हैं इसको। चलो, तो इसका होमो वाइट का कैसा है, यहाँ पे होमो वाइट का, एक सेकेंड, होमो वाइट, इसका यदि हम लोग जीनोटाइप देखें तो कैसा है, ऐसा है स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब इस दोनों के बीच ये दोनों पेरेंट हैं, मान लो कि ये और ये फीमेल, इस दोनों के बीच हमने किया क्रॉस, इस दोनों के बीच हमने क्या किया, इन दोनों के बीच हमने किया क्रॉस, और फिर हमने देखा रिजल्ट। जब हमने क्रॉस करके रिजल्ट देखा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रिडक्शन होगा, तो इसका एक और इसका एक, ये दोनों मिला के बनाएगा यहाँ पे एक नया प्रोजेनी, जो कि कुछ होगा ऐसा। अब ये कैसा कंडीशन होगा, अब आप बताइए कि ये जो फ्लावर का कलर होगा ये कैसा कलर होगा, अब ज़रा सा बताइए, ये वायलेट होगा या ये वाइट होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पे डोमिनेंसी शो करेगा हेट्रोजीनस के केस में, हेट्रोजाइगस के केस में, और ये हो जाएगा
पर ये कलर कैसा होगा, वायलेट ही होगा, ठीक है, कलर कैसा होगा, ये वायलेट ही होगा। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, हाइब्रिड। इसी को कहते हैं हाइब्रिड इंडिविजुअल, या फिर इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। तो ये कैसा होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कैसा है, इम्प्योर। हमने पेरेंट कैसा लिया था, पेरेंट जो हमने लिया था वो पेरेंट था प्योर, ठीक है, पेरेंट था कैसा, प्योर। अब इंडिविजुअल कैसा आ रहा है यहाँ पे, इम्प्योर। तो यही हो गई आपकी हाइब्रिड की कहानी, समझ गए। तो ये जो दोनों था, ये दोनों क्या था, ये मेल फ्लावर के लिए था, ये फीमेल के लिए हम लोग लेते हैं। ये दोनों क्या था, ये दोनों थे पेरेंट, समझ गए। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए वीडियो पॉज करके। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है हाइब्रिड विगोर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आप लोग इसका पॉइंट बनाते जाइएगा, नंबरिंग करते जाइएगा। हाइब्रिड वाइगर, देखिए हाइब्रिड वाइगर क्या होता है। हाइब्रिड आपने जाना, लेकिन हाइब्रिड में भी थोड़ा नहीं, पूरा अच्छा जो हाइब्रिड होगा उसको हाइब्रिड वाइगर कहते हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाय की। तो देसी गाय जो होती है, लोकल गाय, वो क्या होती है, उसको आप लोगों ने देखा होगा कि वो हेल्दी रहती है, लेकिन वो दूध कम देती है और खाती भरमन है, मतलब बहुत ज़्यादा खाती है। लेकिन जर्सी यदि हम लोग ख़रीद के लाते हैं, तो जर्सी तो हाइब्रिड है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जर्सी हाइब्रिड ही होती है। उसके पेरेंट जो है एक ही ट्रेट होते हैं, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल, उस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ रहता है, तो हाइब्रिड है, वो ऑलरेडी हाइब्रिड है। तो जर्सी के केस में आप लोगों ने सुना होगा कि जर्सी क्या करती है, खाती है ज़्यादा और दूध भी देती है ज़्यादा, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो हमने क्या किया कि देखिए, गाय और गाय के बीच तो हम लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं करा सकते ना, आई मीन आगे के प्रोजेनी के लिए। तो हम लोग बुल का सहारा लेते हैं कि मान लो कि लोकल जो बुल है उसका जर्सी के साथ हम लोगों ने उसके सीमेन का फॉर्मेशन किया, सीमेन को मिक्स किया। तो क्या हुआ, जो आगे जो प्रोजेनी आया, आगे जो बच्चा आया, उसमें क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि वो क्या है, वो दूध भी ज़्यादा दे रहा है और खा भी ज़्यादा रहा है, और वो फिर क्या है, हेल्दी भी है। फिर हम लोगों का मन नहीं भरा, लेकिन वो तो हाइब्रिड है, हम लोगों ने एक बार और क्रॉसिंग ओवर करवाया। उसके बाद अब जो इंडिविजुअल आया वो क्या है, खाता भी कम है, दूध भी बहुत ज़्यादा दे रहा और हेल्दी भी है, और उसकी जो जिएगा जो आई मीन उसके जो लाइफ स्पैन होगी टोटल, वो भी इन सब से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड वाइगर, समझ गए। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। और अभी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें बची हुई है, तो अभी ये ओवर नहीं हुआ आपका क्लास। और ये टॉपिक जो है आज वो सब मिट गया, तो सब मिट गया। कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को 10 सेकंड बैक करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे हाइब्रिड वाइगर को डिफ़ाइन कर देते हैं फिर से लिख के। हाइब्रिड वाइगर, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। अब डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये आप देखते जाइए। डिफ़ाइन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि सुपेरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग रिगार्डिंग उसका परफॉर्मेंस और उसके पेरेंट के बेस पे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, सुपेरियरिटी ऑफ हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड का भी सुपेरियर वर्जन, प्रो वर्जन फ़ोन के केस में देखें तो प्रो वर्जन, सुपेरियरिटी ऑफ हाइब्रिड विथ रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट के केस में वो कितना है, मतलब उसका जो
हाइब्रिड है वो कितना मतलब कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और ज़्यादा अच्छा सुपीरियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाइगर टर्म जो है, ये टर्म वाइगर जो है ये किसने दिया था? तो एक सल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। सल एक साइंटिस्ट थे जो कि ये टर्म दिए थे, ठीक है, टर्म्ड बाय, ठीक है, ये लिख लेना, थोड़ा सा गलत हो गया, टर्म्ड बाय लिख ही देता हूँ, टर्म्ड बाय सल, टर्म्ड बाय सल, पता चल गया। तो सल ने दिया था। अब देखिए इसका दूसरा यदि हम लोग देखें हाइब्रिड का दूसरा मीनिंग जो आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, मतलब मीनिंग नहीं, इसका दूसरा अल्टरनेट नाम, सिनोनिम, तो इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस। हेटेरोसिस, हाइब्रिड वाइगर प्रोसेस को ही कहते हैं हेटेरोसिस। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया हो और आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, यही आपसे उम्मीद करते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कुछ और 2-4 पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो ये टर्म्स वाला केस जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जेनेटिक्स में कि आगे क्या होता है, जैसे कि जीनोम, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग चेकर बोर्ड, पनेट स्क्वायर, ये सब भी हम लोग आपको बताएंगे, ये सब चीज़ भी जानेंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे ड्रोसोफिला के बारे में, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के बारे में बताएंगे आपको। यदि आप नए हैं तो आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम का जो लिंक है ये है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग हमारा, ये है medical_prep, यहाँ पे आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और नए हैं तो बस सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस वीडियो जो है उसको भी देखते रहिए ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, ठीक है। तो अब मिलता हूँ अगला वीडियो में।